जैसे कि पिछली बार मैंने सीरीज स्टार्ट की थी, खुशी या लाइफ में कैसे हम खुश रहें और उसकी जो अलग अलग एस्पेक्ट हैं। तो पिछले पहली बार हमने जाना कि लाइफ में कुछ ऐसे एटीट्यूड्स हैं, कुछ व्यवहार बिहेवियर हैं या माइंडसेट हैं जिनको छोड़ने पर हम ज्यादा खुश हो सकते हैं। तो सेकंड लेसन में हमने जाना कि कुछ चीजें लाइफ में अगर हम अडॉप्ट करें, क्या क्या चीजें अडॉप्ट करें तो हमारा लाइफ ज्यादा खुशनुमा होगा। आज की जो टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे कि लाइफ में जब कोई एडवर्सिटी जाता है, कोई मुश्किल आता है, कठिनाई आती है, तो उसको कैसे फेस करें। अपनी बीमारी हो, घर में कोई बहुत बीमार हो, फाइनेंशियल क्राइसिस हो, रिलेशनशिप में इशू हो, अनएक्सपेक्टेड कोई घटना, एक्सीडेंट वगैरह हो, अपने प्रियजन जिसकी डेथ होता हो, ऐसे पचासों चीजें हो सकते हैं जो हमें परेशानी में डाल सकता है, जो हमारे लिए हार्डशिप बना सकता है। अचानक जॉब चला जाता है, और कभी कभी कुछ चीजें एक साथ भी आते हैं और मन में ऐसा लगता है कि अब तो मेरा सब कुछ खत्म हो गया, ओवर हो गया, अब कुछ बचा नहीं है। डिप्रेशन में चले जाते हैं या बहुत टाइम लगता है रिकवर करने में, ब्लैंक सा लगता है। तो ऐसी सिचुएशन को हम कैसे डील करें। मेरे एक जानकार हैं, मित्र हैं, यंग है, 30-35 की एज के थे, अच्छे सक्सेसफुल हैं, इंजीनियर थे, और सडनली उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ। तो अकेले कमाने वाले हैं, पत्नी नहीं कमाती थी, एक लड़का है स्कूल में। अब आप समझ सकते हैं कि एक यंग, जिसकी फ्यूचर अभी इतना उजला था, और अकेले कमाने वाला, तो वो सालों साल हॉस्पिटल में रहता है, पैसा नहीं है, एक बच्चा उसको पालना है, एक पत्नी है जो इतनी अभी यहाँ की चीजों से इतनी फैमिलियर नहीं थी। अब समझ सकते हैं लाइफ कैसा होता होगा। ये मैंने देखा है, और ऐसे मेरे आसपास तो मैंने कितने को देखा है, और आप लोगों ने भी अपनी लाइफ में देखा होगा या आसपास कितने लोगों की लाइफ में देखा होगा। इस तरह की जो एडवर्सिटीज आते हैं, तो अगर आप पहले से प्रिपेयर ना हो, कैसे या तो लोग टूट जाते हैं, या अगर वो सटन चीजों को पहले से समझदारी रखते हैं तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होकर के निकलते हैं। तो हम इन चीजों पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करना, द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। ज्यादातर लोग डिनायल मोड में चले जाते हैं। डिनायल मोड का अर्थ होता है कि ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि मेरे साथ कुछ खराब घटा या मेरे फैमिली में कुछ घटा। अगर घटा तो क्यों घटा, वो ज्यादा समय बिताते हैं कि मेरे ही साथ क्यों हुआ, भगवान ने ऐसा क्यों किया। मतलब ब्लेम करना, दूसरे को क्लेम करने में पूरी टाइम निकल जाती है। पहली चीज होती है लाइफ में, जब भी कोई ऐसी समस्या आए, प्रॉब्लम आए, तो और समस्या आने की नहीं, बच्चा पैदा होने के बाद जब माँ बाप उसको बहुत सारे चीजें, अच्छी अच्छी चीजें सिखाते हैं, उनमें ये चीजें सिखाना बहुत जरूरी है कि लाइफ हमेशा अच्छा नहीं होता। माँ बाप के साथ आप रहते हो, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, पर लाइफ ऐसा नहीं होता। लाइफ में कब अंधेरा आए, कब दिन आए, किसी को नहीं पता। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये दूसरों के घर में अंधेरा आ सकता है, हमारे घर में नहीं आ सकता है। तो हमारे घर में भी आ सकता है, मुझ में भी आ सकता है, आपको भी आ सकता है। बच्चों को हमें बचपन से ही ये मेंटली प्रिपेयर करना जरूरी है कि लाइफ हमेशा खुशी, अच्छी चीज से भरा हुआ नहीं होता है। इट्स ऑल अबाउट, इट्स अ मिक्सचर ऑफ गुड एंड बैड। जब आप अवेयर रहते हैं, जब आप सजग रहते हैं अंदर से कि लाइफ में भी बुरे हो सकते हैं,
तो जो कोई ऐसी बुरी घटना घटती है, क्योंकि आप मेंटली उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं, तो आप बहुत ज्यादा शॉक नहीं होंगे, आप अचानक टूट नहीं जाएंगे, आपको 1 हफ्ता उबरने में नहीं लगेगा, आप 2 घंटे में 5 घंटे में अपने आप को स्टैंड करेंगे। स्टैंड करने का अर्थ नहीं कि प्रॉब्लम सॉल्व होगा, आपको फाइट करने के लिए स्ट्रगल करना होगा। ध्यान रखिए, जब कांटा चुभता है ना, कांटे का जो चुभने का जो दर्द है, वो पेन है, वो दुनिया में सबको एक ही होता है, पर उस पेन को कौन कितना फील करता है, ये हर व्यक्ति का अलग अलग होता है ना। जो बहुत ही सुकुमार है, बहुत डेलिकेट वे में पला बड़ा है, गिरा नहीं कि माँ बाप आकर के पकड़ के उठाने लग जाते हैं, ऐसे बच्चे को लाइफ में गुलाब की कांटा भी चुभ जाए तो उसको 1 महीने तक चिंता रहेगी, मेरे साथ क्यों हो गया। हर लोग दुनिया में हैं जिनको बड़े बड़े चाकू छुरी गोली लग जाती है, तो भी हिम्मत के साथ उसको फेस करते हैं। तो गुलाब की कांटा तो करोड़ों लोगों को चुभता होगा, क्योंकि सबके बैकयार्ड में कहीं ना कहीं गुलाब का फूल तो होगा, नहीं तो बाजार से खरीदते होंगे। पर चुभने का रिएक्शन सबका अलग है, क्योंकि आपने अपने अंदर वो एंड्योरेंस कितना बना रखा है, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने दुखी होंगे, कितने परेशान होंगे। इसलिए जब आप सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं, रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, तो आपके लिए रास्ता खोलता है, आपको आइडियाज आते हैं मैं कैसे इसे स्ट्रगल करूं। जब आप पूरी तरह एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए, क्यों हुआ, तो फिर आप पहले रिवेंज लेना, भगवान को कोसना और दुनिया भर के ब्लाइंड बिलीव में फंसना, फिर आप भागेंगे ज्योतिषी के पास, घर तोड़वा के वास्तु के पास, फिर अगर कुछ भी नहीं हुआ तो भगवान बेईमान है, फिर भगवान बदल डालेंगे, तो क्या क्या कर डालेंगे कोई। और हिंदू लोग बड़े माहिर हैं भगवान बदलने में, हम लोग बाकी रिलीजन में तो फिक्स हैं। हमारे यहाँ तो तिरुपति बाबा नहीं तो शिरडी बाबा, शिरडी की नहीं चली तो शनि, शनि की नहीं चली तो संतोषी माँ, हम तो रातों रात भगवान बदल देते हैं, हमें ऐसी ट्रेनिंग मिली है। हाँ जी। तो पर होता क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। इसीलिए ये अपने आप को रिमाइंड करते रहना और अपने अंदर वो अवेयरनेस रखना कि लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं, किसी के भी लाइफ में आ सकते हैं, मेरे लाइफ में भी आ सकते हैं, आज तक नहीं आए तो कभी भी आ सकते हैं। और जब आए तो पहले से वैसे ही प्रिपेयर्ड होकर रहिए, जैसे कभी आपके यहाँ हरिकेन्स आता है, स्टॉर्म्स आता है, आपको पहले से पता है, रेडियो से, टीवी से, न्यूज़पेपर से आप अपनी तैयारियां रखते हैं, कहाँ छुपना है, कहाँ लाइट जलाना है, कहाँ बैटरी रखना है, तो आपको आसान होता है उसको डील करना। अगर आप बिल्कुल मस्त लाइफ में हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टॉर्म आता है आपका घर उड़ जाता है, तो फिर क्योंकि आप प्रिपेयर नहीं है, नुकसान ज्यादा होता है। तो पहली चीज होती है कि हमें एक्सेप्ट करना कि लाइफ में दुख आना कोई अनएक्सपेक्टेड चीजें नहीं है। अगर आपको अनएक्सपेक्टेड लगता है तो इसका मतलब है कि आप किसी दूसरे इल्यूजन में जी रहे थे, और आपको बचपन से किसी ना किसी को आपको एजुकेट करना चाहिए था कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये किसी को सिंगल आउट करके नहीं आता। जब प्रॉब्लम आ जाते हैं, एडवर्सिटीज होती है, वो एडवर्सिटी छोटी है, बड़ी है, कैसा है, ये मैटर कम करता है। मैटर ये करता है कि उसको रिस्पॉन्ड आप कैसे करते हैं। दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम की बात नहीं, इवन अच्छी चीजें भी लाइफ में आती है, अच्छा या बुरा आने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं, अंदर से और एक्सटर्नली आपकी रिएक्शन कैसा होता है। आपका रिएक्शन मैटर करेगा। विजेतव्या लंका
चरण तरणीयो जलनिधि विपक्ष्याः पौलस्त्यो रणभुवि सहायाश्च कपयः तथाप्येको रामः सकलमवधीत् राक्षसकुलम् क्रिया सिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे। हम सब रामायण जानते हैं, राम की कहानियां जानते हैं। सुबह उनको राजा बनना है, सुबह खबर आता है कि कल सुबह के लिए तैयारी करिए, महाराज जल्दी में है, कल सुबह आपका कोरोनेशन होगा, आप कल से राजा कहलाएंगे। और सुबह सपोज 6 बजे का राज्याभिषेक स्टार्ट होगा, राज्याभिषेक मतलब कोरोनेशन, और रात को 2 बजे मैसेज आता है कि आप बुलाया राजमहल में आओ। तो पहुंचे, लगा कि शायद राजा कोई मंत्रणा करेंगे, कोई डिस्कशन करेंगे कैसे राजा बन के कैसे चलाना है। पता चला कि कल आप राजा अब नहीं बन रहे हैं। तो अच्छा कोई बात नहीं, पर बात इतनी नहीं है, आपको जंगल जाना होगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, 14 साल के लिए जाना होगा। अच्छा चलो ये भी ले लेंगे। हाँ, इंसान की तरह नहीं रह सकते, मतलब जो एक सिविलाइज्ड पर्सन जो खाना खाता है, कपड़े पहनता है, ऐसा कुछ नहीं। क्या करेंगे? जंगल का कच्चा फल मूल खाना होगा, किसी के घर में नहीं रह सकते, कोई अपना घर नहीं बना सकते, झोपड़ी में रह सकते, पेड़ के नीचे रह सकते, फल मूल खा सकते हैं। आम इंसानों की तरह कपड़े नहीं पहन सकते, मतलब पेड़ों के छाल पहन के रहना होगा 14 साल तक। अच्छा चलो आदमी मान गया। अच्छा आप में से किसी को ऐसा मौका मिले, पिताजी ने कहा भाई जाओ, जंगल से रहना जरूरत नहीं है, मैं घर से निकाल रहा हूं, तो कितने लोग तो बाप को ही बंदी बना देंगे, जेल में डाल देंगे। तो एडवर्सिटी खत्म नहीं होती है। वो जंगल जाते हैं और जंगल में उनकी पत्नी को कोई उठा के ले जाता है। सोचिए आपकी पत्नी को कोई उठा के ले जाए, और आप तो आम आदमी है, हम सब। सपोज आप टेक्सास के गवर्नर है, अमेरिका के प्रेसिडेंट है, और तब भी आपकी पत्नी को कोई उठा के ले गया। पत्नी को लेने से ज्यादा दुख आपकी ह्यूमिलिएशन। और जंगल में अगर ऐसा नहीं कि राम रोए नहीं है, अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं अरण्य कांड, तो राम तो हफ्तों तक रोते बिलखते चिखते रहते हैं। फिर धीरे धीरे वो वही हमारे आपके तरह उनकी भी समस्या थी, वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे कि सीता को कोई उठा के ले जाए। पर धीरे धीरे समझदारी आई, स्ट्रांग बने। और देखो क्या श्लोक क्या कहता है कि लंका जितना है, समुंदर को पैदल पार करना है, और सेना के नाम पर कुछ जंगली वानर हैं, उन्हीं के साथ लड़ना है। और किससे? दुनिया का सबसे बड़ा वीर रावण से लड़ना है। पर उस समय राम ने हिम्मत दिखाई, शांत रहे, तो लड़े भी, जीते भी, सीता को वापस पाया भी, वापस राजा बने भी। अगर हमारे आपके तरह ब्लेम और करने में रह जाते, भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने क्या गलती की थी, तो फिर रोते ही रहते और कुछ हो ही नहीं पाता। कोई सेना नहीं थी, आर्मी नहीं थी, कोई बंदूक नहीं था, कोई बाण नहीं था, कुछ नहीं था। एडवर्सिटी लाइफ में आना, छोटा बड़ा हर एक के लाइफ में आ सकता है। तो 2 तरह के रिसोर्सेस इकट्ठा करने की जरूरत है। सबसे पहले इंटरनल रिसोर्सेस। इंटरनल रिसोर्सेस मतलब जो मेरे अपने अंदर जो मैं कर सकता हूं, मेरे माइंड के साथ, मेरे एटीट्यूड के साथ, मेरे नेचर के साथ मैं कुछ कर सकता हूं। जब मेरे लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम आए, ईश्वर ना करें कि आप हमारे लाइफ में आए, पर कोई गारंटी तो है नहीं, और जब आए तो मैं उसके लिए मेंटली इतना प्रिपेयर रहूं कि मुझे उससे फाइट करना आसान लगे। और क्या चीजें हैं? पहली चीज है हमें राइट माइंडसेट। लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं, प्रॉब्लम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना
के जो हम रिस्पॉन्ड करते हैं, अगर राइट टाइम पर राइट माइंडसेट हो, सपोज गाड़ी एक्सीडेंट होता है, उस एक्सीडेंट के होने पर 50 लोग 50 तरह के रिएक्ट करते हैं। अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि मैं कितना भी रूल फॉलो करूं, जब रोड पर गाड़ी चलती है कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो आपकी पैनिक कम होगा। और अगर आप पैनिक में कम होते हैं तो आप सही ढंग से सोच सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं मुझे इसके बाद क्या करना क्या नहीं करना। और उसमें 3 चीजें हैं जब आप कंप्यूटर में यूज करते हैं, है ना। तो कंट्रोल योरसेल्फ, कूल, और अल्टर योर थिंकिंग क्या मेरे साथ क्यों हुआ, दूसरों की दोष है, दूसरों के कारण हुआ। और तीसरा है डिलीट नेगेटिविटी। जो उस समय किसी के भी बारे में कोई नेगेटिविटी आती है, रिवेंज लेने की, गुस्सा आता है क्यों हुआ, उनको बाद में देख लेंगे। फिलहाल मैं कैसे सस्टेन करूं, जो सिचुएशन है उसको कैसे समेटूं, उस पर ज्यादा फोकस रहे। ये पहली चीज है, ये इंटरनल हमारी जो तैयारियां हैं। सेकंड तैयारियां हो कि हाफ फेथ की कितनी भी बड़ी मुसीबत आए ये ठीक होगा। इवन मैं लाइफ की लास्ट स्टेज में भी हूं, आशा ना छोड़ें, जो रे ऑफ होप बनाए रखें कि कुछ ना कुछ तो होगा, कोई मिरेकल भी हो सकता है। आशा ये रखना कि कितना भी अंधेरा हो, मुश्किल हो, प्रॉब्लम हो, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकलेगा ही निकलेगा। और यकीन मानिए, दुनिया में जितने बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हुए हैं ना, उनके लाइफ को अगर आप देखेंगे वो सक्सेसफुल इसीलिए हुए, सारे नहीं, कम से कम 60% 70% जो लाइफ में कहीं उनके एक ऐसी कोई एडवर्सिटी आई, कोई प्रॉब्लम आया, जो उन्होंने गोल बनाया था, जो ऑब्जेक्टिव रखा था, जिस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना चाहते थे, वो सब केवश हो गया। अब उनको नए ढंग से सब सोचना पड़ा, नई तरीके से सोचना पड़ा, और पता चला शायद भगवान ने ये एडवर्सिटी उनके लाइफ में इसीलिए लाए थे, तो जिसके कारण वो इतने सक्सेसफुल हुए। मैं कभी कभी बोलता हूं, मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था, हम सब जानते हैं हर गोविंद लाल खुराना, जिनको वो इंडियन साइंटिस्ट है, जिनको नोबेल अवार्ड मिला, वैसे तो अमेरिकन सिटीजन थे। तो कहते हैं वो दिल्ली के थे, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। मैं कंफ्यूज हूँ, वो केमिस्ट्री पढ़ के या फिजिक्स में, उनको नोबेल किसके मिला मुझे याद नहीं, फिजिक्स या केमिस्ट्री किसी में। तो पहले शायद वो वहाँ इंडिया में, आप गूगल कर सकते हैं, तो वो केमिस्ट्री के मास्टर पीएचडी वगैरह किया था। वो 3-4 साल तक उनको कोई जॉब नहीं मिला किसी भी कॉलेज में। आपको पता है दिल्ली में सब जगह करप्शन है, हायर एजुकेशन में तो बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां किसी की चलती नहीं। जो प्रोफेसर बैठा होता है, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं, उनके अपने चले चमचे जो भी लगते हैं, अगर आपकी कोई अप्रोच नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं। मतलब दिल्ली के सबसे खराब से खराब कॉलेज तक में भी उनको इंटरव्यू दे देकर थक गए, जॉब नहीं मिला। अबे फिर परेशान होकर वो अमेरिका आ गए हायर स्टडी के लिए। यहाँ उन्होंने पीएचडी की। मैं कंफ्यूज हूं, वो फिजिक्स पढ़ रहे थे, यहाँ केमिस्ट्री की, या उन्होंने टॉपिक बदला। अमेरिका आए तो वो नोबेल पुरस्कार तक पहुंचे। अगर दिल्ली में होते, दिल्ली की जो इकोसिस्टम है, तो शायद किसी कॉलेज में ही लेक्चरर प्रोफेसर बनकर रिटायर हो जाते, कोई पूछने वाला नहीं होता है। कभी कभी एडवर्सिटी आती है, अगर हम उस समय अपने आप को टूट जाते हैं या दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं, सिस्टम को ब्लेम करने लगते हैं, तो फिर हम हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। पर अगर आप उस एडवर्सिटी में भी कोई ना कोई दूसरा एंगल ढूंढ लेते हैं, और ऐसा नहीं कि ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया, आप अगर रिसर्च करेंगे, अगर 100 सक्सेसफुल लोग हैं, उनमें 50 to 60% मिनिमम मिलेंगे जो लाइफ में इसीलिए सक्सेसफुल हुए, कहीं ना कहीं उनको बहुत बड़ा चोट आया,
जिसके कारण उनकी दिशाएं बदल गई। और जब आपके अंदर वो फेथ होता है कि मैं कर सकता हूं, मेरे लाइफ में भी सब एक दिन ठीक होगा, तो जो फियर है, डर है, वो कम होता है। ध्यान रखिए, जब डर आता है ना, व्यक्ति को वो इमूवेबल बनाता है, कुछ करने नहीं देता है, बिल्कुल शांत कर देता है। जब होप होता है, फेथ होता है, तो फिर आप संघर्ष करते हैं, आप स्ट्रगल करते हैं। लोग बीमारी के लास्ट स्टेज में पहुंचने पर भी बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो जिजीविषा है, मुझे जीना है। ये जो जीने की इच्छा, ये जो रे ऑफ आशा की किरण रखते हैं, वो हॉस्पिटल में लास्ट स्टेज में पड़े हुए भी संघर्ष करते हैं। और क्या पता कि आज नहीं कल सब ठीक हो जाए। तो अगर आप छोड़ देते हैं तो आपके लिए तो 100% जीरो चांस है। अगर आप एक्सपेक्ट रखते हैं तो 50-50 का चांस रहता है। क्या पता कि 50 अच्छी मेरे तरफ आ जाए। तीसरी चीज होती है तो जो सहने की शक्ति है, धैर्य है ना, ये लाइफ में बड़ी चीज होती है। और ये बचपन से बच्चों को सिखाना चाहिए, माँ बाप को। हम कभी कभी बच्चों को इतनी ज्यादा लाड प्यार में बढ़ाते हैं, उनको हल्की सी चोट आए तो हमें दुनिया एक कर डालते हैं। ये कोई बच्चे की भलाई के लिए नहीं किया जाता। ये बच्चा गिरे तो लेट हिम फील कि दर्द होता क्या है। आप इसके साथ खड़े रहें, पर उस दर्द को फील उसको करना चाहिए। आज आप दौड़ के उठा देंगे, उसको खुद उठने की आदत बननी चाहिए। जब 25 साल का होगा, 30 साल का होगा, जब उसको ये हैबिट नहीं है कि गिरने की, चोट खाने की, दूसरों से ह्यूमिलिएशन सहने की, क्योंकि हमेशा माँ बाप उसके प्रोटेक्टर बनकर खड़े रहे। 25-30 साल के बाद जब उसको आम जिंदगी में उसको फेस करना पड़ता है, वो जल्दी डिप्रेशन में जाता है, क्योंकि उसने ऐसा लाइफ कभी देखा नहीं था। इसलिए पेरेंटिंग वो अच्छी होती है जहां बच्चे की अगर कोई चोट लगता है, मेंटल हो, फिजिकल हो, कुछ भी हो, साथ तो दें, पर उसको स्टैंड होने दें, उसको फील होने दें, उसको वो रियलाइज होने दें कि ये पार्ट ऑफ लाइफ होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप हॉस्पिटल लेकर ना जाएं अगर बीमार पड़ जाएं। मतलब कभी कभी लोग कुछ ज्यादा ही गलत समझ बैठते हैं। जितना हम एंड्योरेंस का मतलब होता है आपके अंदर जितनी ज्यादा स्टेमिना होगी, मेंटल स्टेमिना जितनी होगी, तो कितनी भी डिफिकल्टीज हो तो आप अपना एफर्ट करते रह सकते हैं। आपकी जो परसिस्टेंस है वो बना रह सकता है। आपको पता है, आप अगर किसी गांव से रूरल एरिया के हैं, आप जाकर देखिए, आपके साथ पढ़ने वाले, आपके सेम फाइनेंशियल स्टेटस में रहने वाले जो बच्चे थे, वो आज भी कोसते रहते हैं, अपनी गरीबी के साथ जूझते हैं। आप में से बहुत होंगे जो आपने फाइट किया, संघर्ष किया, गरीबी को आने नहीं दिया। गांव में कोई फैसिलिटीज नहीं है, उसको भी आपने ओवरकम किया। माँ बाप शराबी हैं, घर में माहौल खराब है, शहर में स्लम में रहना पड़ता है, पर उस स्लम में से ही निकल के आपको सैकड़ों मिलेंगे जो बड़े बड़े ऑफिसर्स बने, साइंटिस्ट बने, आर्टिस्ट बने, अच्छे लाइफ में सफल है। और उसी स्लम में से आपको मिलेंगे जो गुंडागर्दी करने वाले आपको मिलेंगे, चोरी चकारी करने वाले मिलेंगे। और उनसे पूछो उस चोर, भाई तुम चोर क्यों हो? सिचुएशन ने चोर बनाया, मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ, मेरे साथ ये हुआ। तो तुम्हारे साथ अकेले हुआ? तुम्हारे स्लम में तो 10,000 लोग रहते हैं, 10,000 परिवार के बच्चे तो चोर, गुंडा, मपाली तो नहीं बने, कुछ तो बहुत अच्छे भी बने। तो जब आपके अंदर वो स्टेमिना डेवलप होता है, जब आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करते हो, अपनी सहने की शक्ति को बढ़ाते हो, तो आप उसको फेस करते हो, स्ट्रगल करते हो, फिर अपने लिए रास्ता ढूंढते हो, और उस रास्ता ढूंढते ढूंढते फिर आप स्लम डॉग कहलाते हो। मूवी देखा है ना स्लम डॉग की? तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो हॉस्पिटल में आप जाइए, जो टर्मिनल
बीमारियों से ग्रस्त हैं, आपके सबकी बॉडी लैंग्वेज अलग अलग मिलेगा। कोई बोलेगा अच्छा है, मुझे पता लग गया, मेरी लाइफ और 2 महीने की है, 3 महीने की है, वो ज्यादा खुश है। वो डॉक्टर से, नर्स से हंसी मजाक करता है, सबके साथ घूमता फिरता है, मिलता है। पूरे हॉस्पिटल के माहौल को कुछ लोग, कुछ बीमार लोग खुशनुमा बना के रखते हैं, और कुछ हैं दुखी, परेशान, टूटा हुआ, सबसे नाराजी, सबसे दुखी, सबसे शिकायत, सबसे कटी, किसी से मेरी संपर्क नहीं, क्यों मेरे साथ हुआ। मरना दोनों का है 3 महीने के बाद। हॉस्पिटल में जाइए, देखिए क्यों। एक व्यक्ति अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर रखा है लास्ट तक। दूसरा मेंटली रेडी है, हुआ तो हुआ, अब मेरे साथ हुआ, किसी के भी साथ हो सकता है, ठीक है, हुआ तो आई हैव टू फेस इट। त्याज्यम न धैर्यम विधुरे पिकाले, धैर्यात् कदाचित् गतिमाप्नुयात् स, यथा समुद्रोऽपि च पोतभंगे, ताम यांत्रिको वांछति तर्तुमेव। ये पंचतंत्र फेमस कहानी है। तो पंचतंत्र की जो पहला अध्याय है वो मित्रभेद है, तो उसका ये 3, 4, 5 जो श्लोक नंबर है। तो श्लोक कहता है कि कितनी भी एडवर्सिटीज आए, कितनी भी हार्ड टाइम आए, अपनी जो पेशेंस है उसको छोड़ना नहीं। समुद्र में कितने जहाज चलाने वाले जाते हैं, कभी कभी समुद्र कैसे वायलेंट होता है, उसके बावजूद भी हर वो जहाज चलाने वाला संघर्ष करता है बचने का, और जो संघर्ष छोड़ देता है वो जहाज के साथ डूब के मरता है। और जो संघर्ष करता है, अगर 100% भी नहीं बचते हैं, कम से कम 50-50 का चांस तो अब भी बना हुआ है आपके पास। और एक श्लोक में कोट करूंगा, विपदि धैर्य मथाभिदये क्षमा। ये बड़े लोगों की बात कही। बड़े लोग मतलब जो ग्रेट होते हैं वो कैसे होते हैं, उनमें बहुत सारे गुण हैं, पर उनमें ये जो पहला लाइन है वो ध्यान दीजिए, पेशेंस इन एडवर्सिटी। जब एडवर्सिटी आती है तो वो पेशेंस रखते हैं। बाकी चीजें आप देख लीजिए, मैग्नानिमिटी इन असेंडेंसी, अभ्युदय क्षमा। जब वो बहुत प्रस्परस हो रहे हो तो वो ज्यादा फॉरगिविंग नेचर वाले बन जाते हैं। सदस्य वाक पटुता, जो सभा में अच्छा बोल पाते हैं। युद्धि विक्रम, जब संघर्ष करना हो, फाइट करना, फाइट या संघर्ष हमेशा वार में नहीं होता है, हम सब संघर्ष में रहते हैं। रिलेशनशिप को मेंटेन करने की, बीमारी को मेंटेन करने की, फाइनेंशियल स्टेटस को मेंटेन, हजारों लड़ाइयों से हम रोज गुजरते हैं। और जो सामने यही एडवर्सिटी को फेस करने के समय जो संघर्ष है, उसमें जो विक्रम रखता है, जो ब्रेवरी रखता है, वही लोग महान कहलाते हैं। हम कभी कभी लाइफ में जब फेल होते हैं, हार जाते हैं, प्रॉब्लम्स होता है, तो हम एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं। अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ, मेरी जॉब चला गया या कुछ और दुर्घटना हुई, जब मैं एक्सक्यूजेस ढूंढूं कि मैं अपनी प्रॉब्लम का कॉज किसके ऊपर डालूं, तो आपके लाइफ में कभी भी खुशी नहीं आ सकती, क्योंकि एक्सक्यूजेस हमेशा आपको इल्यूजन में रखता है, इल्यूजन में कि मैं तो राइट हूं, सारी दुनिया गलत है। और एक्सक्यूजेस स्टार्ट कहां से होता है? अपने आप को झूठ बोलने से। सबसे पहले मैं अपने आप को कन्विंस करता हूं, क्या मैं राइट हूं। जब मैं कन्विंस्ड हो जाता हूं इल्यूजनरी कपट से, तो फिर मैं दूसरों को कन्विंस करता हूं मेरे साथ जो घटा वो तो इसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ, मौसम के कारण हुआ, और कोई कारण नहीं मिला तो भगवान के कारण हुआ। भगवान तो सबसे सस्ता, सुंदर, मजबूत कारण होते ही है सारे दुखों में।
है ना, कुछ नहीं मिला तो भगवान ने किया, मतलब भगवान मतलब डेस्टिनी, भाग्य, इसी को कोसने लग जाते हैं। और जब भी आप जितने परसेंटेज एक्सक्यूजेस रखते हैं उतने परसेंटेज आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाले। जब तक आप अपने साथ ऑनेस्ट नहीं होंगे, जब तक हम सब अपने साथ बिल्कुल स्ट्रिक्टली ऑनेस्ट नहीं होंगे, तब तक मेरे प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं मिलेगा। क्योंकि सल्यूशन कोई दूसरा नहीं करेगा, वो मुझे ही करना है, और मुझे करने के लिए मुझे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा रियलिटी क्या है, मेरा उसमें कितना रोल है और दूसरों का कितना रोल है। जब आप उस एक्सक्यूजेस को जीतते हैं तब फिर आप आगे कुछ आप कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग बहुत जल्दी दुख में, मतलब ग्रीफ में चले जाते हैं। कुछ लोग तो रोने में ही शुरू हो जाते हैं, है ना, नहीं तो लाइफ में कुछ हुआ नहीं तो सबसे पहले रोना शुरू हो जाती है। हाँ, अब जब तक उनको कोई, अब आप बीमार को देखो कि जो रो रहा है उसको देखो, जो जो हिम्मत वाला बैठा है घर में कोई परेशानी हुई है ना, किसी के साथ कुछ बुरा हुआ तो बच्चा सपोज के साथ कुछ बुरा हो गया, पति सपोज स्ट्रांग है, ऐसा नहीं कि पति हमेशा स्ट्रांग होता है, हमने देखा बहुत सारी जगह पति भी बड़े पैनिक में आ जाते हैं, पत्नियां स्ट्रांग मिलती हैं, ये डिपेंड, कहीं कहीं पति स्ट्रांग होते हैं, पत्नी पैनिक में आती है, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, उसमें जेंडर का रोल 0 है। अब पता चला कि भाई बच्चे को संभाले या पत्नी बेहोश हो रही उसको संभाले, या बच्चे को संभाले या पति को संभाले, तो ये जो ग्रीफ या शोक है, ये जितने देर तक आपके अंदर रहेगा आप प्रॉब्लम को उतने देर तक संभाल के पाल के रख रहे हो। इसलिए ये नीति श्लोक कहता है, शोको नाशयते धैर्यम, शोको नाशयते श्रुतम, शोको नाशयते सर्वम, नास्ति शोक समो रिपुः। वेद से लेकर के मॉडर्न लिटरेचर तक किसी भी शास्त्र में आप देखेंगे, कुछ हमारे अंदर जो एनिमीज होते हैं, इंटरनल एनिमीज, जैसे लालच है, गुस्सा है, उसमें एक और बड़ा एनिमी होता है हमारा ये जो ग्रीफ, दुख। कुछ लोग उभरते ही नहीं, सालों लग जाता है उभरने में। क्यों नहीं उभरते? जो मैंने पुराने जो 4-5 पहले बताया, वो एक्सेप्टेंस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि मेरे साथ होना है, जो भी हो। तो शोक ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ये डिसाइड करें कि आप इस सिचुएशन में टूटना चाहते हैं कि आगे बढ़ना चाहते हैं। टूटना चाहते हैं तो ग्रीफ को पालें, अपने शोक को बनाए रखें, रोते रहें, दुखी रहें, पिलो में मुंह लगा के लेट पड़े रहें, दरवाजा बंद करके पड़े रहें, एक दिन पड़े, 6 घंटे पड़े, पर जितना लंबा पड़ेंगे प्रॉब्लम को आप उतना लंबा खींचते हैं। अब ये मैंने 4-5 चीजें बताई जो इंटरनली आपको प्रिपेयर करना है। कोई एडवर्सिटी आती है तो आप क्या करें, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, आपके एटीट्यूड कैसा हो। अब हम कुछ बात करेंगे एक्सटर्नल रिसोर्सेस जो आप पहले से प्रिपेयर रखें कि लाइफ में कुछ मुसीबत आए तो एक्सटर्नली हम किन चीजों को ध्यान रखें। एक्सटर्नल रिसोर्स 2 होते हैं, फैमिली और फ्रेंड्स। या आजकल के बच्चे कॉलेज जाने के बाद ना उनको लगता है दुनिया तो अब उधर ही है ना, फ्रेंड्स, जॉब, लाइफ, ये तो फैमिली या ये क्या रखा है। पर जब लाइफ में मुसीबत आती है ना, कोई नहीं खड़ा मिलता। जिन माँ बाप को तुमने 10 साल पहले छोड़ रखा था, 20 साल पहले पूछना बंद कर दिया था, वही आ जाते हैं, सबसे पहले पहुंच जाते हैं खड़ा होने के लिए। वही आपके रिश्तेदार। और वो फ्रेंड्स तो आप वैसे ही काम चलाओ, फ्रेंड्स तो हजारों होते हैं जिनके साथ आप पार्टियां करते हैं, जिनके साथ आप मस्ती करते हैं, जिनके साथ आप एंजॉय करते हैं। पर सुख में, दुख में
बिना एक्सपेक्टेशन, बिना एक्सक्यूज दिए खड़ा होना दोस्त रेयरली होता है। और वो दोस्त दूसरे एक्सपेक्ट करने से नहीं होता है कि देखो मेरा कोई दोस्त नहीं है, ऐसा अच्छा दोस्त नहीं मिला। तुम्हारे लाइफ में कोई अच्छा दोस्त नहीं मिला, इसका कारण नहीं कि दुनिया खराब है, इसलिए कि तुम अच्छा दोस्त नहीं हो। तुम जब तक दूसरों के लिए वही भाव नहीं रखोगे, उतना ही सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार नहीं होगे, उतना ही डेडिकेटेड नहीं होगे, तो तुम्हारे लिए क्यों कोई खड़ा होगा। अगर मेरे लाइफ में कोई दोस्त नहीं है, इसलिए नहीं कि दुनिया में दोस्तों की कमी है, एक दूसरे पर मर मिटने की कमी है, इसीलिए कि मैं लायक नहीं हूं दोस्ती करने, तो अपने आप को उसके लिए तैयार करें। बोले क्या तैयार करें? तैयार, अब अपने एटीट्यूड चेंज करो। कहीं आप ज्यादा सेल्फिश तो नहीं हो, कहीं आपको पता नहीं चलता पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों से मिलते जुलते हो, 6 महीने 1 साल 2 साल के बाद पता चला लोग आपसे हट रहे। कहीं इनविजिबली आपको अनजाने में आप बहुत ज्यादा सेल्फिश तो नहीं हो, आप बहुत ज्यादा डिमांडिंग तो नहीं हो, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करने वाले तो नहीं हो। अपने आप को एनालाइज करो। और कोई भी रिलेशनशिप, वो नॉन ब्लड हो या ब्लड रिलेशनशिप हो, मतलब फ्रेंड्स हो फैमिली हो, हर एक में इन्वेस्ट करना पड़ता है। इन्वेस्ट करना पड़ता है, फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर चीज में इन्वेस्ट करना पड़ता है। कोई चीज फ्री में नहीं होता। मां बाप अगर बचपन में बच्चों को ठीक से ना पाले ना, वो बच्चे मां बाप तक को नहीं पूछते हैं। इन्वेस्ट, मैंने कितना फ्रेंडशिप में इन्वेस्ट किया, मैंने अपने फैमिली को कितना जोड़ के रखा, जब मेरी मुसीबत आए खड़े होते हैं कि नहीं होते। मैं कितनों को जानता हूं जिन्होंने मुझे बोला कि वो अपने मां बाप से शिकायत, मां बाप के बारे में कंप्लेन करने आते हैं कि मेरी ऐसी हालत हुई, मेरे पापा को पता चला तब भी नहीं आए। वो भारत में रहते हैं बेचारे। तुम कितने साल से अपने मां बाप के संपर्क में थे? 2-3 साल में एक बार चले जाते थे। कभी पूछा फाइनेंशियली उनकी हालत क्या है? कभी पैसा दिया? नहीं, इनको कोई जरूरत नहीं थी। जरूरत नहीं थी तुमने पूछा था? जब तुम शादी करके अपने बीवी के साथ अय्याशी करने में बिजी रहे, माँ बाप को भूल गए, और अब एक्सपेक्ट करते हो कि जब बीवी छोड़ के भाग गई या कुछ और मुसीबत आ गई, जी माँ बाप मेरे साथ नहीं दे रहे। कोई नहीं देता जब तक तुम अपने तरफ से कुछ एफर्ट्स नहीं कर। इट्स ऑलवेज ए म्यूचुअल गिव एंड टेक। माँ बाप को जो करना था उन्होंने बचपन में कर लिया अपना ड्यूटी, आगे जो एक्सपेक्ट करते हो वो म्यूचुअल होता है। अब तो तुम्हारी जिम्मेदारी ज्यादा है, माँ बाप की कम है। तो फैमिली और फ्रेंडशिप में इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्ट को गलत अर्थ में मत लीजिए बिजनेस की तरह। मतलब है कि जहां आप अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और सुख में दुख में वही आपके साथ खड़े मिलते हैं, और ये तुम्हारे एक्सटर्नल रिसोर्सेस होते हैं जो आपको सुख में और दुख में साथ देते हैं। और क्या साथ देते हैं? और कुछ नहीं, कम से कम किसी के साथ अपने दुख तो शेयर कर सकूं, किसी के साथ सुख तो शेयर कर सकूं, किसी से बोल सकूं कि मेरे साथ क्या बुरा हुआ है, वो कुछ करे न करे। किसी से मैं अपनी बात कर सकूं, मैं अपनी मन की भड़ास निकाल सकूं, और कोई मेरे कुछ नहीं तो मेरे संकट में मेरे साथ खड़ा हो जाए। बस मैं रो रहा हूं तो वो बैठा मिले मुझे पास में, मैं दुखी हूं तो पास में खड़ा मिले। इसी के लिए हो सकता है आपको फाइनेंशियली किसी की जरूरत नहीं, हो सकता है आपको सोशली किसी को जरूरत नहीं, पर इमोशनली जरूरत होगी। तो इसीलिए फैमिली और फ्रेंडशिप में को नर्चर करिए, उनको पालिए और सेल्फलेसली करिए। यही आपके एडवर्सिटी में साथ देंगे। और एक दो चीज लास्ट, लाइफ में हमारे बच्चों को भी सिखाइए और खुद भी सीखिए। ऐसे बड़े बड़े लोग, महापुरुष, ग्रेट लोग, जिन्होंने एडवर्सिटी को फेस किया और कैसे उन्होंने झेला, तो क्या होगा जब हमारे लाइफ में कभी ऐसा आए
हम उन लोगों की लाइफ को याद करेंगे तो भी हमारे लाइफ में हमारे दर्द हमें कम लगने लगेगा। ऐसे तो हजारों एग्जाम्पल मिलेंगे, पर सबसे पहले स्टार्ट करिए आपके अपने आराध्य देवता श्री राम और श्री कृष्ण से। कृष्ण कहां पैदा होते हैं? जेल में। जेल में पैदा होते हैं ना। पलते बढ़ते कहां है? अपनी माँ बाप नहीं, फॉस्टर पेरेंट्स पालते हैं। फिर जिंदगी भर उनके पीछे कोई ना कोई जरासंध, शिशुपाल, कंस, कोई ना कोई लड़ाइयां चलती रहती है। और आखिर में द्वारिका बसाई, वो भी बच्चे बिगड़ गए, शराब पी के और पता नहीं ईगो में फंस करके एक दूसरे मारकाट में करने लगे। फिर आखिर में उनका शरीर कहां छूटता है? जंगल में, और कोई शिकारी के बाण से। क्या ऐसी लाइफ आप में से किसी को होता है? नहीं होता है ना। श्री राम की लाइफ देखिए, बचपन अच्छा गुजरा, जवानी से लेकर और आपको अभी सुनाया। क्या राम से ज्यादा एडवर्सिटी किसी ने कोई देख सकता है, फेस कर सकता है? अगर आपको हल्का लगे, कल्पना करिए आपकी पत्नी को कोई भगा के ले गया, फिर सोचिए, फिर समझ में आएगा क्या एडवर्सिटीज होती है। और साथ देने वाला कोई नहीं है, कोई पुलिस स्टेशन में आपकी एफआईआर नहीं होने वाला, क्योंकि राम जंगल में थे, कोई सुनने वाला नहीं था, उन्होंने खुद मेहनत करके जोड़ा। फिर हम 2-3 और एग्जाम्पल देते हैं और कंक्लूड करते हैं। वो कितने बड़े साइंटिस्ट हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन, है ना। जो मैंने अभी खुराना जी की स्टोरी सुनाया, अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ भी यही हुआ था। फिजिक्स में मास्टर्स करने के बाद भी, ग्रेजुएट करने के बाद भी जॉब नहीं मिला 3 साल तक, और जॉब मिला तो पेटेंट ऑफिस में असिस्टेंट एग्जामिनर। जिसको साइंस में रिसर्च करना है, उसको ढंग का एक रोजगार नहीं मिल पाता है कि वो अपनी लाइफ को जी सके। पर वो बने, और बने सिर्फ सेंचुरी के लिए नहीं, मिलेनियम्स के लिए वो महान बन गए। वो उस एडवर्सिटी को फेस करके बने। आपके यूएसए में मैं देख रहा था तो मुझे मिला ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, वो 4 बार राष्ट्रपति रहे अमेरिका के, 4 टाइम। उन दिनों रेस्ट्रिक्शन नहीं था। 4थे बार राष्ट्रपति बने और 1 साल के बाद उनकी डेथ हो गई। आपको पता है, उनकी वेस्ट से नीचे की ओर पैरालाइज था। एक व्यक्ति और हमें पैरालाइज हो जाता है, हम सारी दुनिया को कोस करके और अपने लाइफ को बेकार समझ के बैठ जाते हैं। और एक पैरालाइज्ड पर्सन देश का राष्ट्रपति बनता है, और अमेरिका जैसे देश की, एक तो पॉलिटिशियन बनना कितना टफ है आपको पता है, और पॉलिटिशियन बन के वो भी 4 बार राष्ट्रपति के रूप में इलेक्टेड होना और देश को चलाना, और एक ऐसा व्यक्ति जिसे हाफ ऑफ द बॉडी पैरालाइज्ड है। कल्पना करिए हमारे साथ अगर हो, क्या हम इतना स्टैमिना रखते हैं आगे बढ़ने के लिए? और एक बिल्कुल रिसेंट एग्जाम्पल देखिए, स्टीफन हॉकिंग्स को। मतलब एक व्यक्ति का 90% बॉडी काम नहीं करता। अब 90 नहीं, 70%, 80%, 70-80% एक व्यक्ति का बॉडी काम नहीं करता। वो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, चल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। उसके बावजूद भी वो आगे के फॉर ए सेंचुरी और मिलेनियम के लिए ग्रेट साइंटिस्ट बनता है। वो भी कहीं कोने में मरा सड़ा पड़ा होता है, मेरे साथ बुरा हुआ, मैं क्या करूं। वो, और इतना पैसा उन्होंने कमाया, इतना पैसा कमाया, अब सोच नहीं सकते दुनिया में के रिचेस्ट पीपलों में से एक बने इसी अवस्था में, इसी स्टेज में। तो इसीलिए मैं कंक्लूड करूंगा, संपत्सु महताम चित्तम भवत्युत्पल कोमलम, आपत्सु च महाशैलम शीला संघात कर्कशम। भर्तृहरि के नीति शतक का 57वां श्लोक कोट कर रहा हूं। जो अच्छे लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, महान लोग कोई खास टाइप की जमीन में, खास टाइप की
फर्टिलाइजर से, खासटाई के बीज से पैदा नहीं होते हैं। तो मैं आप हमारे में से ही कोई बनता है। तो क्या लक्षण है? जब लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, वो फूलों की तरह कोमल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, हम्बल होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं। और जो लाइफ में विपत्तियां आए, एडवर्सिटीज आए, वो पत्थर से भी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ये लाइफ में अगर हमारी आ जाए तो लाइफ आसान होगा। और एक चीज छोटी सी, और हमेशा एडवर्सिटी बुरा नहीं होता। एडवर्सिटी कभी कभी भगवान लाइफ में लाते हैं कि जिससे कि हम जिस तरह सोचते हैं उससे कुछ अलग सोचें। शायद ईश्वर ने हमारे लिए कुछ और प्लान कर रखा है, हम आगे बढ़ सकें और नए नए ऊंचाई को छू सकें। और एडवर्सिटी से जब आप गुजरते हैं, आप जो तपस्या से गुजरते हैं, जो मेंटल, जो फिजिकल, जो फाइनेंशियल क्राइसिस आप गुजरते हैं, आप ज्यादा मैच्योर होकर निकलते हैं, ज्यादा समझदार होकर के निकलते हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस लेकर के निकलते हैं। तो आप दूसरों से ज्यादा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वाले होते हैं। एडवर्सिटी ही ऐसी सिचुएशन होता है जो आपकी परख होता है, टेस्ट। या तो उनमें से आपका बेस्ट निकलेगा, आइंस्टीन की तरह, राम की तरह, कृष्ण की तरह सबसे बेस्ट निकलेगा, या सबसे वर्स्ट निकलेगा राक्षसों की तरह। तब पता चलेगा कि आप कैसे हो। तो इसीलिए एडवर्सिटी को कभी कभी एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लीजिए। अगर लाइफ में कुछ ऐसा है, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो बहुत बड़े बड़े मतलब लोगों के हेल्थ के बारे में, हेल्थ प्रोमोटर हैं, हेल्थ के सेमिनार करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं। वो अपना वो पता चला वो सब कौन है? जो जिनको खुद हार्ट अटैक हुआ था, खुद कैंसर से गुजरे थे, मतलब खुद उस प्रॉब्लम से गुजरे से, और जो उन्होंने फेस किया, जैसे उन्होंने डील किया और अपने आप को रिकवर करके ठीक हो गए, तो उन्होंने एक बनाया कि मैं ये दूसरों को सिखाऊंगा कि लोग ऐसा करें। तो ये हमारे लिए एक सीख होती है। आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले बार तो थैंक्स गिविंग डे। थैंक यू, नमस्ते। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर